यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर के दौरे पर हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर एक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सभा में मौजूद लोगों से उन्होंने कहा, नगर निकाय चुनाव घोषित होने को है, आप लोगों को पूरी ताकत और लगन के साथ जुटना है। इसी के साथ उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को धन्यवाद भी दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या को विश्व के मानचित्र में लाने का काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी अयोध्या की यात्रा आप कर सकते हैं। वो वहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सपा पर भी सियासी प्रहार किया और कहा कि सपा के शासनकाल में गुंडाई चरम पर होती थी। सपा के लोग गुंडों को संरक्षण देते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, भाजपा सरकार ने भुखमरी से बचाने के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। आइए आपको सुनाते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा। कानपुर में प्रभावी मतदाता सम्मेलन में कानपुर में जिस ढंग से भीड़ उमड़ी है, मैं कह सकता हूं कि कानपुर और आसपास के भी सभी सीटों पर हम ऐतिहासिक वोटों से स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। महापौर के चुनाव में और अगल बगल के नगर पालिका परिषद के चुनाव में हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। कार्यकर्ताओं ने, आसपास के लोगों ने, आम नागरिकों ने उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और आज से हम लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव का श्री गणेश कर दिया है। हर स्थिति में हम इस बार प्रचंड बहुमत से सभी नगर पालिका और नगर पालिका परिषद में और स्थानीय निकाय के मेयर के चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हम सर्व समाज को साथ लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और ऐतिहासिक वोटों से सभी स्थानीय निकाय सीटों पर मेयर में, नगर पालिका में और नगर पंचायत में चुनाव जीतेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं जिस ढंग से जन समर्थन आम जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी सहित बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों की बहुत बुरी हालत है। जनता सपा की गुंडाई से ऊब चुकी है, अराजकता से ऊब चुकी है। अभी भूली नहीं है जनता समाजवादी पार्टी की अराजकता को। मैं कह सकता हूं, हर गरीब झोपड़ी में पैदा होता है, छप्पर में पैदा होता है, उसकी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे पक्के मकान में रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को जमीन पर उतारा और सबसे अटल जी जहां तक ले गए थे उससे आगे बढ़ाने का काम केंद्र प्रदेश की सरकारों ने काम किया है। आप सब ऐतिहासिक वोटों से कानपुर और आसपास की सभी सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे। जिस दिन से प्रातःकाल आपके यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कानपुर के लोग पूरे प्रदेश में नंबर 1 रहेंगे और कमल को खिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कानपुर के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिलाध्यक्ष का, उनकी पूरी टीम का, अपने पूरे नेताओं का उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हर गरीब को गैस कनेक्शन मिला है। हमारी माताएं बहनें हजारों सिगरेट पीने का धुआं उनके फेफड़ों में जाता था, लेकिन सबको
अद्भुत काम किया है। हमारी सरकार ने होली दिवाली पर रिबन लगाकर उनको और भी आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे आपके अंदर जितनी भी बीमारियां आती हैं उसमें ढेर सारी बीमारियां केवल शुद्ध पेयजल के कारण आती है, न मिलने के कारण। प्रधानमंत्री पानी मंगाने की नौबत बुंदेलखंड के लोगों के लिए पड़ गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया हम दुनिया की महत्वाकांक्षी योजना शुरू करेंगे और भारत के हर नागरिक के घर में अब नल से जल आएगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। बिजली के मामले में हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी, पहले क्या होता था, शहर को अगर छोड़ दे तो एक हफ्ता दिन में बत्ती आती थी, एक हफ्ता रात में। हमारे नाते प्रभावी धारा 370 के प्रभावी होने के बाद जो हक और अधिकार कानपुर के लोगों को है, वही हक और अधिकार आज कश्मीर के हमारे भाई बहनों को मिले हुए हैं। वो लोग पूरे देश में जाकर तो दो प्रमुख समस्याएं प्रधानमंत्री जी के सामने थी। एक तो देश के आम आदमी, गरीब आदमी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक उनके जीवन में बदलाव लाना था, और दूसरा दुनिया के पैमाने पर जो भारत की छवि भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में था उससे निकाल करके बाहर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा 2014 में जब देश की कमान संभाली तो दुनिया के ढेर सारे राष्ट्रों का दौरा करके भारत की छवि को बदलने का काम किया, और लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया। आज मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को पक्का मकान, हर जरूरतमंद को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल की योजना, जिनको अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाया था उनको बिजली का कनेक्शन, शिक्षा